इन सभी तस्वीरों में दावा किया जा रहा है कि यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कमी दर्ज की गई है, पर क्या वाकई में स्थिति यही है? इन दिनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद का एक मामला सुर्खियों में है, जहां बेखौफ लुटेरों से भिड़ने वाली बहादुर छात्रा जिंदगी की जंग हार गई। ऑटो से घर लौट रही छात्रा कीर्ति सिंह बदमाशों के मोबाइल छीनने के बाद सड़क पर गिरकर घायल हो गई थी, जिसके बाद उसे गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 48 घंटे बाद छात्रा ने दम तोड़ दिया। अब जरा पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। हापुड़ शहर के पन्नापुरी की रहने वाली कीर्ति सिंह गाजियाबाद के ABES इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा थी। वह अपनी सहेली दीक्षा के साथ कॉलेज से ऑटो लेकर हापुड़ जा रही थी। उसी दौरान दासना फ्लाईओवर के पास पहुंचने पर बाइक सवार दो बदमाशों ने ऑटो में बैठी कीर्ति का मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की। बदमाश मोबाइल फोन छीनने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने झटका देकर कीर्ति को ऑटो से नीचे गिरा दिया। इससे कीर्ति गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वारदात के बाद बदमाश मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि छात्रा के सर की हड्डी टूटने के कारण खून का क्लॉट बन गया था। हालांकि कीर्ति का पहला ऑपरेशन सफल रहा, इसके बावजूद उसे होश नहीं आ सका और घटना के 2 दिन बाद उसने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले पर सबसे पहला प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन पर उठाया जा रहा है। डीसीपी देहात के अनुसार देहात क्षेत्र में 50 से भी ज्यादा पॉइंट्स पर चेकिंग की जाती है। इसके अलावा पुलिस गश्त के पॉइंट भी हैं। कॉलेजों की छुट्टी के बाद इसके आसपास पुलिस मूवमेंट को बढ़ाने के भी निर्देश है। इसके बाद भी वहां टीम ज्यादा एक्टिव नहीं दिखी। इसके अलावा इस मामले में धाराएं लगाने को लेकर पुलिस की आलोचना भी की जा रही है। छात्रा के गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी पुलिस ने सिर्फ 392 के तहत केस दर्ज किया था, यानी आईपीसी की धारा 392 के तहत लूटपाट या चोरी या फिर जबरन वसूली जैसे मामले शामिल हैं। इस मामले में मसूरी थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले में जितेंद्र उर्फ जीतू नाम के एक आरोपी की एनकाउंटर में मौत हो गई, तो वहीं दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 15% की बढ़ोतरी हुई। मोटे तौर पर बीते 10 सालों में महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 75% तक की वृद्धि दर्ज हुई है। चुनिंदा मामलों को छोड़ दिया जाए तो महिला उत्पीड़न करने वाले पुरुषों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती, या फिर अपराधी करार होने के बावजूद सालों साल सजा मुहैया नहीं हो पाती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मौजूदा हालात में महिला अपराध के कुल मामलों में केवल 23% को ही सजा मिल पाती है। इसके अलावा देश में रेप और पॉक्सो एक्ट के मामलों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जुलाई माह तक के आंकड़ों के अनुसार ऐसे मामलों को 97.80% तक निस्तारित किया गया है। इसके अलावा महिलाओं और बालिकाओं से संबंधित अपराध के लंबित मामलों के निस्तारण में भी यूपी ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वैसे बड़े बड़े मंचों से महिला सुरक्षा के दावे कितने ही क्यों ना किए जाए, लेकिन हकीकत वही जानता है जिसने अपनी बहन, बेटी या किसी करीबी को खोया हो। जरा एक नजर डालते हैं उन मामलों पर जिन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर ध्यान खींचा है। गाजियाबाद का ये मामला पहला नहीं है। कुछ दिनों पूर्व यानी सितंबर माह में यूपी के अंबेडकर नगर में स्कूल से घर लौट रही नैन्सी नामक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मामले में ये बात सामने आई थी कि कुछ बाइक सवार युवकों ने छात्रा का दुपट्टा छीनकर भागने की कोशिश की थी। इससे छात्रा सड़क पर गिर गई और पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। मामला जिले के हंसवर थाना क्षेत्र के हीरापुर बाजार का है। एक अन्य मामला कानपुर में पुलिस के दामन पर दाग लगाने वाला वो मामला है जिसमें पुलिस थाने पहुंची नाबालिग गैंग रेप पीड़िता की रिपोर्ट बलात्कार के बजाय छेड़खानी की लिख दी गई, और तो और पीड़ित पक्ष को ये भी सलाह दे दी कि ये बात किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हारी बदनामी होगी। एक अन्य मामले पर नजर डालें तो इसमें एसिड अटैक के आरोपी की गिरफ्तारी वारदात के 21 साल के बाद हुई। ये मामला यूपी के अलीगढ़ का है, जहां आगरा के तत्कालीन अतिरिक्त महानिदेशक यानी ADG राजीव कृष्ण के हस्तक्षेप के बाद ये गिरफ्तारी हो सकी है, जिन्होंने जनवरी 2023 में मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। पीड़िता इस समय 35 वर्ष की है। जब उस पर एसिड अटैक हुआ उस वक्त वह केवल 14 साल की थी। ऐसी ही तमाम दुस्साहसिक वारदातें आए दिन सुर्खियों में रहती हैं।
प्रदेश सरकार लगातार सख्त कानून लाने की बात करती है और कई बार आरोपियों के एनकाउंटर भी किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ना तो ऐसे अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ होता है और ना ही कानून का। वैसे तो यूपी में आपात स्थिति में पुलिस का घटनास्थल पर पहुंचने का समय 10 मिनट के भीतर का है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार पुलिस घटनास्थल पर समय रहते नहीं पहुंच पाती है। सवाल तो कई हैं, लेकिन ना जाने कितनी मासूम बहू बेटियों की जान जाने के बाद इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये बताना बहुत मुश्किल है। आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।